हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड शिनजी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड को बार बार कॉल करके बुला रही थी। लेकिन तभी फोयान कान को मोबाइल लगाए हुए उसी जगह पर आ जाता है और उसके साथ में टिया थी। वो उसे देखते हुए कहता है कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही थी। तो शिनजी उसे कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस मुझे मेडिसिन ला दो। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बहुत जल्दी मैं और टिया शादी करने वाले हैं। तो शिनजी उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे पैसे के ऊपर राज करते रहे हो और आज मैंने तुमसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, तुम मुझे बातें सुना रहे हो। तभी शिनजी को कफ स्टार्ट हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन गोयान उसे वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। टिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें एड्स क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने ही तुम्हें यूज्ड इंजेक्शन लगाया था, वरना तुम मेरी जिंदगी में से कैसे बाहर जाती। उसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन उसे याद आ रहा था कि किसी ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन मरते मरते वो सोच रही थी कि अगर मुझे कभी दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला तो मैं फोयान से बदला जरूर लूंगी। फिर अचानक से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनजी की रीबर्थ होती है और वो दोबारा फिर से स्कूल में पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने फोयान को देखती है। वो बगैर कुछ सोचे समझे उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। लेकिन फोयान उसे कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी टिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए मेडिसिन लेके आओ। वो शीशे में जाके अपनी शक्ल देखती है और सोचती है कि क्या वाकई ही मेरी रीबर्थ हो गई है। इसका मतलब मुझे गॉड की तरफ से एक और मौका मिला है इससे बदला लेने के लिए। फिर उसकी फेलोज आके उसे बुली करने लगती है कि तुम फोयान की पेट डॉग हो, इसीलिए तो जो वो कहता है तुम्हें मानना पड़ता है। वो स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें किसी बात का नहीं पता, हो सकता है कि ये सब कुछ इसके ऑपोजिट हो। फिर वो आराम से वहाँ पर आके बैठ जाती है। फोयान उसे कहता है कि तुम मेडिसिन क्यों नहीं लेके आई। वो कहती है कि मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ जो मेडिसिन लेके आऊँ। फोयान उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि आज मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर नहीं लेके जाऊंगा। तो शिनजी कहती है कि पता चल जाएगा कि वो गाड़ी रियल में किसकी है। फिर नेक्स्ट सीन हमें गाड़ी का दिखाया जाता है जहाँ पर शिनजी का ड्राइवर उसे पिक करने के लिए आता है। वो उसे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि पहले मिस्टर फोयान को आने दे, दरअसल वो उसके फादर थे। लेकिन शिनजी उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर सीन क्रिएट ना करो वरना सब लोगों को हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन शिनजी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। फिर टिया का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा देता है। शिनजी अपने दिल में सोचती है कि इसका जो दिल चाह रहा है ये वो करता है, बस थोड़ी ही देर में मैं अपने डैड को इसकी कंप्लेन करूंगी। फिर वो कैब करवा के अपने घर पे चली जाती है जहाँ पर उसकी आंटी चाओ उसे रिसीव करती है। वो उन्हें देख के जोर से हक करती है और उन्हें कहती है कि मैं आपको बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। ये उसकी वही आंटी थी जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। वो उनसे अपने डैड के बारे में पूछती हैं तो आंटी चाओ बताती है कि वो एक फॉरेन ट्रिप के लिए गए हैं, नेक्स्ट वीक वापस आ जाएंगे। फिर वो उसे बताती है कि ली फैमिली का यंग मास्टर ली शेंग काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम उसे मिलना नहीं चाहती तो मैं उसे वापस भेज देती हूँ। तभी शिनजी को याद आता है कि ली शेंग वही लड़का है जो मुझे पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी भी नजर उठा के उसकी तरफ देखा भी नहीं था और मेरे डैड भी यही चाहते थे कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ, लेकिन मैं तो फोयान की मोहब्बत में पागल थी। फिर तभी वो ली शेंग के पास जाती है। वो उसे आवाज दे के बुलाती है। वो तो उसे देख के चौंक ही जाता है। ली शेंग कहता है कि मैं तो बस अंकल का हाल पता करने आया था, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं चला जाता हूँ। शिनजी उसके पास जाके स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर आना बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, चलो हम साथ में डिनर करते हैं। ली शेंग तो उसका बदला हुआ बिहेवियर देख के काफी हैरान हो रहा था। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। शिनजी उसे कहती है कि मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है, क्या आप मेरे लिए अरेंज कर देंगे? ली शेंग कहता है कि तुम्हें तो फोयान स्टडी करवाता था ना। वो कहती है कि मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। फिर ली शेंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेली बेसिस पे स्टडी करवा सकता हूँ। शिनजी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर जाती है। तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है और कहती है कि तुम सिर्फ मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए इस लड़के के क्लोज हो रही हो। शिनजी कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फिर वो ली शेंग को बाय बोल के अंदर जाने लगती है तो फोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को जॉब से निकलवाने की। शिनजी कहती है कि मैं इस घर की मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम भूल गई, सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी स्टडीज कंटिन्यू है। शिनजी कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें भी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैंने अपने लिए न्यू ट्यूटर का अरेंज कर लिया है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। फोयान को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। गोयान कहता है कि तुम्हें इस बात पे जरूर पछताना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। शिनजी अपने दिल में सोचती है कि तुम्हें तो अभी मजा चखाती हूँ। फिर वो आंटी चाओ को कॉल करके कहती है कि ये फोयान का सारा सामान उठा के घर से बाहर फेंक दे। आंटी चाओ भी
ऐसे ही करती हैं, अपने सर्वेंट्स के साथ जाती हैं और उसे घर से बाहर फेंक देती हैं। फोयान अपने दिल में सोचता है कि बस किसी तरीके से मैं तुम्हें मना लूं, फिर इस पूरे घर के ऊपर मैं राज करूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो पैदल स्कूल जाता है, जबकि शीनजी अपनी गाड़ी में जाती है। उसके सभी क्लास फेलोज उसे देख के काफी हैरान होते हैं। फिर टिया भी फोयान के पास पहुंच जाती है कि तुमने अपनी गाड़ी उसे क्यों दी। तो वो कहता है कि मेरे डैड बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने को कहा था। इधर शीनजी भी जैसे ही क्लास में आती है तो उसकी क्लास फेलोज उसे बुली करते हुए कहती हैं कि तुम एक सर्वेंट की बेटी होते हुए मिस्टर फोयान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फोयान गुस्से में उन्हें शट अप कॉल देता है और कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। उसकी क्लास फेलोज को बहुत गुस्सा आता है। वो टिया से कहती हैं कि नेक्स्ट वीक फोयान का बर्थडे है, लगता है कि हमें शीनजी को इनवाइट नहीं करना चाहिए। फोयान अपने दिल में सोचता है कि मेरी बर्थडे का सारा अरेंज तो हमेशा शीनजी ही किया करती है, इसीलिए वो अपने क्लास फेलोज को कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरी फेलो है तो मैं उसे इनवाइट जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में शीनजी ली शेंग के साथ बैठी हुई स्टडी कर रही थी, लेकिन उसे स्टडीज में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। तो ली शेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को हल करके बताता हूँ। वो तो उसके फेस की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये सब तुम सिर्फ मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए कर रही हो। ली शेंग भी गुस्से से खड़ा हो जाता है। शीनजी उसे कहती है कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ये चीप हरकतें करना तो तुम्हारा ही काम है। फोयान उसे कहता है कि अगर तुम वाकई ही चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकती हो, लेकिन मैं ली शेंग को वहाँ पर देखना भी नहीं चाहता। फिर फोयान के जाने के बाद ली शेंग कहता है कि मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए, लगता है कि तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। लेकिन शीनजी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्या आप संडे को फ्री हैं, आप मेरे साथ डिनर के लिए चलेंगे। ली शेंग कहता है कि अब तो इसको फोयान की कोई परवाह नहीं। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। शीनजी ये बात सुन के बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में उसकी क्लास फेलोज एक बड़े से होटल के बाहर खड़ी हुई थी, जहाँ पर शीनजी आती है तो उसकी क्लास फेलोज उसे बुली करते हुए कहती हैं कि आखिरकार तुमने डॉग्स वाली हरकत कर ही दी ना, अपने मालिक के पीछे आ ही गई ना। और फोयान भी उसे देख के कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी मांगने आ ही गई हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। लेकिन तभी ली शेंग वहाँ पर आ जाता है और शीनजी उसका बाजू पकड़ के कहती है कि मैं यहाँ पर इसके साथ डिनर करने के लिए आई हूँ। फोयान को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो उसके पीछे जाती है। शीनजी ली शेंग से कहती है कि आप ऊपर जाके मेरा वेट करें, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। फिर शीनजी उसे कहती है कि हर साल की तरह आज भी तुम्हारी बर्थडे का अरेंजमेंट सारा मैं करूंगी। फिर वो मैनेजर को कॉल करके कहती है कि ग्रैंड हॉल को खाली करवा दो। फोयान उसकी बात सुन के बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर तुम पार्टी में आना चाहो तो तुम आ सकती हो। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए चला जाता है। तो शीनजी मैनेजर को कॉल करके कहती है कि आज का सारा बिल फोयान पे करेगा। फिर शीनजी ली शेंग के पास जाती है और खाने का ऑर्डर करती है। ऐसा करते हुए वो उसके काफी क्लोज हो रही थी। फिर थोड़ी ही देर में उनका सारा खाना आ जाता है। ली शेंग कहता है कि लगता है तुम्हें स्पाइसी खाना काफी पसंद है। तो शीनजी उसके क्लोज होते हुए कहती है क्योंकि मैं खुद भी स्पाइसी हूँ, इसीलिए मुझे स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। ली शेंग भी उसकी बात सुन के स्माइल कर रहा था। इधर फोयान बार बार उसके मोबाइल पे कॉल किए जा रहा था। शीनजी भी उसकी कॉल रिसीव कर लेती है। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और बिल पे करो। वो कहती है कि मैं तो पार्टी में आई भी नहीं, फिर मैं बिल किस चीज के लिए पे करूँ। लेकिन वो तो उसको रिक्वेस्ट करने लगता है। शीनजी ली शेंग से कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापिस आती हूँ, क्या तुम एक अच्छा शो देखना चाहते हो। ली शेंग कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर शीनजी वहाँ पर चली जाती है तो फोयान कहता है कि जल्दी से बिल पे करो। वो मैनेजर से कहती है कि ऐसा करें कि इसे 20% का डिस्काउंट दे दें। मैनेजर शीन के कहने पे उसे 20% का डिस्काउंट दे देता है, लेकिन अभी भी वो बिल पे नहीं कर सकता था। सब लोग फोयान की तरफ देखते हुए काफी हैरान हो रहे थे। फोयान उसके पास होते हुए कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल पे कर दो, मेरे क्लास फेलोज के सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। लेकिन शीनजी कहती है कि उसके लिए तुम्हें सबके सामने सच बताना होगा कि असल में तुम किसके बेटे हो। वो भी अपने सभी क्लास फेलोज के सामने बता देता है कि शीन मेरे मालिक की बेटी है। फिर फोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब जल्दी से मेरा बिल पे कर दो। वो उसका मोबाइल पकड़ती है और ऑनलाइन लोन लेके उसे दे देती है। फोयान को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने ऑनलाइन लोन क्यों अप्लाई किया। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा बिल पे करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना लोन पे करते रहना। फोयान उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली शेंग आ जाता है और उसका हाथ पीछे करके उसे जोर से मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो शीन का हाथ पकड़ता और उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन वेटर तो फोयान को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि पहले आपको बिल पे करना होगा। फिर शीन ली शेंग के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है, लेकिन वो तो उसे जगाता ही नहीं। जैसे ही शीन जागती है तो कहती है कि तुम्हें मुझे जगा लेना चाहिए था। ली शेंग कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम फोयान से इतनी नफरत क्यों करती हो, पहले तो तुम उसे खुद ही बहुत प्यार करती थी। शीन कहती है कि एक्चुअली मुझे पहले उसकी हकीकत का नहीं पता था। तभी उसे सामने अपने डैड खड़े नजर आते हैं
तो वो जल्दी से गाड़ी से उतर के डैड को जाके हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। लेकिन शीन के डैड उससे खफा हो रहे थे। वो कहते हैं कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर किया गया, तुम इतना लेट नाइट घर आ रही हो। फिर वो शीन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को किसी ने तंग तो नहीं किया। शीन उन्हें बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो उन्हें बताती है कि मैं ली शेंग के साथ डिनर करने के लिए गई थी। उसके डैड सोच रहे थे कि पहले तो ये ली शेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लगता है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। तभी फोयान अपने फादर के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके फादर कहते हैं कि शीन से आगे बढ़ के माफी मांगो क्योंकि तुमने उसे बहुत तंग किया है और मिस शीन ने हमें जॉब से भी निकाल दिया है। शीन कहती है कि ये कहता था कि मैं ठीक से स्टडी नहीं करती, इसी वजह से मैंने इसे अपनी ट्यूशन से छुड़वा दिया है और मैंने एक न्यू ट्यूटर रख लिया, इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो उसके फादर कहते हैं लेकिन आपको मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसको ऑनलाइन लोन लेके दिया है। तो उसके फादर कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर शीन उन्हें सारी बात बताती है। तो उसके फादर उन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे किसी बात का कोई पता नहीं। मुझे पता है कि तुमने मेरी बेटी को स्कूल में ही छोड़ दिया था और अपने बेटे को लेके घर पे आ गए थे। आइंदा के बाद ऐसा करने की कोशिश मत करना और मैं तुम लोगों का लोन भी पे कर दूंगा, लेकिन दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके फादर ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और फिर फोयान को भी खूब मारते हैं। उसे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था। नेक्स्ट सीन में शीन अपनी क्लास में जाती है तो उसके सभी फ्रेंड्स उसे देख के कहते हैं कि तुम वाकई अमीर बाप की बेटी हो, क्या तुम हमारे साथ फ्रेंडशिप करोगी? हम तो पहले ही तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे। लेकिन तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को बुली करने से कभी बाज नहीं आते और इसने जानबूझ के मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की क्योंकि ये बहुत ही नील स्टूडेंट है और ये कभी नहीं चाहती कि इसकी हकीकत का सबको पता चले। अब वो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देख के बात करने लगते हैं। तो शीन कहती है कि मैं नील स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता। फोयान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी, अगर इस एग्जाम्स में तुम 100% मार्क्स ले आती हो फिर पूरे स्कूल के बॉयज वॉशरूम को मैं साफ करूंगा, लेकिन अगर तुम 100% मार्क्स ना लेके आई तो पूरी गर्ल्स वॉशरूम्स को तुम्हें साफ करना पड़ेगा। तो शीन भी उसके साथ बेट लगा लेती है। तभी टिया वहाँ पर आ जाती है और फोयान से कहती है कि भले तुम अमीर बाप के बेटे नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी साइड पे रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में टिया अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। तभी वो अपने सामने शीन को देखते हैं जिसके फादर उसे पिक करने के लिए आए थे। टिया की फ्रेंड हंसते हुए कहने लगती है कि लगता है शीन ने एक ओल्ड बॉयफ्रेंड को रखा हुआ है। फिर टिया जल्दी से उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और अपने दिल में कहती है कि अब देखना शीन, मैं तुम्हें कैसे पूरे स्कूल में बदनाम कर देती। फिर नेक्स्ट सीन में शीन अपने फादर के साथ घर पे आ जाती है तो ली शेंग पहले ही उसका वेट कर रहा था। फिर शीन अपने फादर को बताती है कि हमारे स्कूल में एक बेट लगी है जिसमें मुझे 100% मार्क्स लेके आने हैं, अदरवाइज मुझे पूरे स्कूल के वॉशरूम साफ करने पड़ेंगे। ये बात सुन के उसके फादर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने शर्त लगाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ली शेंग कहता है कि अगर इसे अपने ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इसके पास होने में पूरी हेल्प करूंगा। और शीन भी कहती है कि आइंदा के बाद मैं पूरे दिलो जान से मेहनत करूंगी और आपको शर्मिंदा होने का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। फिर दूसरी तरफ हमें फोयान को दिखाया जाता है जो वेटर की जॉब कर रहा था और शीन और ली शेंग वहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। फोयान उसे देखते ही कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुली करने के लिए आई हो, लेकिन शीन कहती है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि तुम यहाँ जॉब कर रहे हो। फोयान अपने दिल में सोच के बहुत खुश होता है कि लगता है शीन मुझे अभी भी प्यार करती है, इसीलिए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो वो ली शेंग के सामने ही कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुम जानबूझ के ऐसे काम करती हो कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ। लेकिन शीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ली शेंग भी फोयान पे गुस्सा करते हुए उसे नाइफ दिखा रहा था। तो फोयान कहता है कि ठीक है, तुम लोग अपना मील एंजॉय करो, वैसे भी जब बेट में तुम हार जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी नील स्टूडेंट हो। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसके स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर आके सबके रिजल्ट अनाउंस करती हैं और वो शीन को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि इस दफा शीन ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। फोयान तो ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट भी। फिर फोयान को वॉशरूम साफ करने पड़ते हैं तो उसके क्लास फेलो आके उसे बुली करते हैं। फिर टिया और लिली भी वहां पर आ जाती हैं जिसे फोयान से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। टिया कहती है कि शीन ने जानबूझ के ऐसा किया होगा, तो लिली कहती है कि यकीनन उस ओल्ड मैन ने इसके लिए पे किया होगा, इसीलिए तो इसके इतने मार्क्स आए हैं। इसकी कंप्लेंट तो मैं टीचर को जाके करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में आती हैं और शीन से कहती हैं कि तुम्हें एग्जाम्स दोबारा देने होंगे क्योंकि हमें पता चला है कि तुमने चीटिंग की है। लेकिन शीन दोबारा पेपर देने से मना कर देती है तो लिली कहती है कि यकीनन इसने चीटिंग की है, इसीलिए तो ये रिफ्यूज कर रही है। शीन कहती है कि ठीक है, मैं सबके सामने पेपर दूंगी, लेकिन अगर मैंने पेपर में विन कर लिया तो लिली को स्कूल छोड़ के जाना होगा। तो उसकी टीचर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं।
फिर शीन अपना पेपर दोबारा से देती है तो फोयान उसे कह रहा था कि ऐसा करो, अपनी गलती मान लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए। तभी टीचर वहां पर आ जाती हैं और रिजल्ट अनाउंस करती हैं। वो बताती हैं कि शीन ने पहले से भी ज्यादा मार्क्स लिए हैं। लिली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसने चीटिंग की होगी। तो शीन कहती है कि अब तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना ही होगा। टिया कहती है कि आखिर को वो तुम्हारी क्लास फेलो है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शीन कहती है कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड का इतना ही एहसास है तो तुम खुद क्यों नहीं उसकी जगह पर स्कूल से निकल जाती। नेक्स्ट सीन में लिली शीन से कह रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं स्कूल छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो टिया उसे एक आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो बहुत खुशी खुशी ली शेंग के पास जाती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपने एग्जाम्स में 200 मार्क्स लिए हैं। वो उसकी बात सुन के बहुत खुश हो रहा था। तभी शीन के मोबाइल पे लिली की कॉल आती है। वो उसे बता रही थी कि मैं सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रही हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हें पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। शीन उसे कहती है कि तुम जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वो फोन बंद कर देती है। ली शेंग भी कहता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की कोई फिक्र नहीं। तो वो कहती है कि वो बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ली शेंग को कॉल आ जाती है कि लिली ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है, लेकिन उसे कुछ बस फ्रैक्चर ही हुए हैं। वो शीन को ये बात बताता है तो वो उसकी बात सुन के परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लिली को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पाँव के ऊपर बैंडेज बंधी हुई थी और वो टिया से कह रही थी कि तुम्हारे कहने पे मैंने ऐसा किया है। तो टिया उसे कहती है कि डोंट वरी, देखना अब हम शीन को कितने बुरे तरीके से तंग करते, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी जान जाने लगी थी। यकीनन उसे हमारे सामने नील डाउन होना पड़ेगा। लिली उसे कहती है कि प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मेरे पास तो बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तभी शीन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें मरना नहीं चाहिए था। फिर शीन उसे कहती है वैसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिल पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। और वैसे भी ये सब करने के लिए तुम्हें टिया नहीं कहा था। टिया गुस्से में उसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फोयान वहां पर आ जाता है और शीन से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज लिली इस हालत में है। मुझे पता है कि तुम इस बात से जेलस फील करती हो कि टिया मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो शीन उसे कहती है कि तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि टिया तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों को प्यार करती थी, क्योंकि उसका बाप एक बहुत ही गरीब आदमी है। टिया उसकी बात सुन के बहुत हैरान हो रही थी और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। फोयान कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो ली शेंग के साथ वहां से चली जाती है। फोयान को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने दिल में कहता है कि नेक्स्ट वीक हमारा टेनिस का मैच है, फिर देखना मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में टेनिस के मैच का दिखाया जाता है जहाँ पर शीन को देख के उसके बाकी सभी फेलो से बातें कर रहे थे। इसकी वजह से लिली ने सुसाइड करने की कोशिश की है और देखो आज ये यहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ आई है। तभी टिया भी फोयान के साथ वहां पर आ जाती है। वो उसे देख के सोच रही थी कि फोयान ने तो एक दिन अमीर हो ही जाना है और उसके पैसों के ऊपर मैं राज करूंगी। फिर टिया शीन से कहती है कि तुम्हें फोयान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज का मैच तो वही विन करेगा। लेकिन शीन कहती है कि मैं उससे नहीं बल्कि किसी और को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है जो इस कंपटीशन में टेक पार्ट करने के लिए आया था। फोयान भी उसकी तरफ देख के काफी गुस्से में आ रहा था। फिर फोयान का और ली शेंग का एक जबरदस्त किस्म का मैच दिखाया जाता है। शीन तो ली शेंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए जा रही थी। टिया को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि ये हमेशा ही मुझसे सब कुछ छीन लेती है, आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है। फिर ली शेंग काफी अच्छे तरीके से इस मैच को खेलता है और आखिरकार वो विन कर जाता है। तो शीन उसे कंग्रेचुलेट कहती है। फिर ली शेंग उसे कहता है कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। शीन उसकी तरफ पानी की बोतल कर देती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो शीन अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगती है। वो सभी लड़कियां उन्हें गौर गौर से देखे जा रही थी। फिर ली शेंग उसे कहता है कि मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम खाना खाने के लिए चलेंगे। टिया से तो बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो आगे आके ली शेंग से कहती है कि आप इस लड़की को नहीं जानते, ये ऑलरेडी एक बूढ़े आदमी को डेट कर रही है। शीन भी ये बात सुन के बहुत हैरान होती है। फिर टिया कहती है कि इसका तो काम ही ये है दूसरे मर्दों को सेड्यूस करना और उन्हें अपने पीछे लगाना। लेकिन ली शेंग कहता है कि इसने मुझे अपने पीछे बिल्कुल भी नहीं लगाया, बल्कि मैं खुद इसका पीछा कर रहा हूँ। टिया कहती है लेकिन तुम अभी भी मेरी बात को समझ नहीं रहे। तो ली शेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, आइंदा के बाद मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। वो शीन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शीन और ली शेंग को देखते हैं जो साथ में बैठे हुए खाना खा रहे थे। शीन उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है और उसे कहती है कि तुम पे तो बहुत ज्यादा लड़कियां मरती हैं। ली शेंग कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा लड़कियों की नहीं बल्कि सिर्फ एक लड़की की जरूरत है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। शीन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर शीन उसे कहती है कि हमारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन ली शेंग कहता है कि वो तो हमारी पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो शीन भी अपना सर हाँ में हिला देती है।
दूसरी तरफ हम ली शेंग को देखते हैं। जब वो अपने घर वापस जाता है तो उसके फादर उसे गुस्से से डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें शीन के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना होगा, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। घर में जो भी सेविंग थी सब खर्च हो चुकी है। तो वो अपने फादर से कहता है कि आपने दोबारा फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे बस पैसे चाहिए। फोयान को अपने फादर पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि शीन के अलावा अब मेरे पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं और वो भी अब मुझे पसंद नहीं करती। वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हिडन बॉक्स देखता है तो उसमें पैसे नहीं थे। वो अपने बाप पे गुस्से से चिल्ला रहा था कि आपकी वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे। तभी अचानक से उसका डोर ओपन होता है और कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमारे से बहुत ज्यादा कर्जा लिया है और अब वो सारे के सारे पैसे तुम्हें पे करना होंगे। फोयान कहता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं, तुम जो चाहे मर्जी मेरे साथ कर सकते हो। तो गुंडे भी उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें टिया को दिखाया जाता है जो फोयान के लिए ब्रेकफास्ट लेके बैठती है। वो फोयान से कहते हैं कि जल्दी से आके खाना खा लो, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके फोरहेड पे जाती है तो वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें मारा है। तो फोयान उसे सारी बात बता देता है कि सिर्फ पैसों की वजह से मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो टिया उसे कहती है कि तुम्हें शीन के साथ दोबारा फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी दोबारा फिर से मदद कर सके, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं बचा। फोयान उसे कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसने पूरे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत किया था, अब मैं दोबारा उसे ट्यूशन पढ़ाने की ऑफर कैसे करवा सकता हूँ। तो टिया उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जॉब होगी, पार्ट टाइम जॉब से तुम इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर तुम्हें उसके साथ बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम फील हो रहा है तो तुम्हारे लिए मैं उसके साथ बात करूंगी, वैसे भी तो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। फोयान उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मान जाएगी। तो टिया उसे कहती है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हारी अटेंशन हासिल कर सके। लेकिन फोयान कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जो अकेले बैठे हुए स्टडी कर रही थी। तभी टिया भी उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकती हूँ। शीन उसे कोई आंसर नहीं देती, लेकिन वो उसके पास बैठ के उसे कहती है कि तुम्हें पता है फोयान आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसके फादर ने उसे मार के घर से भी बाहर निकाल दिया है, तुम उसे दोबारा फिर से ट्यूशन पढ़ाने का चांस क्यों नहीं दे देती। शीन उसे कहती है कि मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। टिया कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। डोंट वरी, आइंदा के बाद मैं फोयान के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शीन को तो उसकी बात सुन के गुस्सा ही आ जाता है। वो उसे पॉइंट करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के बाद इस टॉपिक पे मेरे साथ बिल्कुल भी बात मत करना, वैसे भी मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। शीन कहती है कि पहले मैं उससे ट्यूशन इसलिए लिया करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो हमेशा से ही मुझे धोखा देना चाहता है और मैं किसी धोखेबाज को दोबारा बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगी। टिया उसे कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन शीन उसे कहती है कि प्लीज मुझे स्टडी करने दो। टिया तो उसकी कोई भी बात मान ही नहीं रही थी, बल्कि बार बार उसे फोर्स किए जा रही थी। तो शीन गुस्से में वहां से उठ के चली जाती है। टिया भी उसके पीछे भागते हुए जाती है और शीन को रोकते हुए कहती है कि प्लीज उसे एक चांस दो, वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ाएगा। शीन उसे गुस्से से कहती है कि मैं अपने पैसे समंदर में फेंक दूंगी, लेकिन मैं उसे पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी फोयान भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें टिया से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं, उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो शीन कहती है कि हाँ हाँ, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बुरी तो मैं ही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फोयान टिया को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस पागल लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो उसे हर्ट होते हुए कहता है कि अगर अब इसने मुझे जॉब पे रखा भी तो मैं इसके यहाँ जॉब बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कह के वो चला जाता है। टिया अपने दिल में सोचती है कि मैंने तो बस एक चांस लेना चाहा था ताकि तुम अमीर लड़के बन सको, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ भी ब्रेकअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में शीन आंटी चाओ से पूछती है कि आज ली शेंग यहाँ पर स्टडी करवाने नहीं आया। तो आंटी बताती है कि पहले तो वो रोज ही टाइम से आता है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहा। शीन अपने दिल में सोचती है कि वो मेरे मैसेज का आंसर भी नहीं कर रहा। फिर थोड़ी ही देर में शीन ली शेंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर ली शेंग घर पर ही हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। तो शीन भी सीधा उसके बेडरूम में चली जाती है जहाँ पर ली शेंग सो रहा था। शीन प्यार से उसके गाल पे टच करती है, तभी वो आंखें खोलता है और सीधा होके बैठ जाता है। शीन कहती है कि तुम मेरे मैसेज का आंसर नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो ली शेंग कहता है कि बस मुझे कॉमन फ्लू था, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे तो काफी ज्यादा कफ भी हो रही थी। फिर शीन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, मैं भी हायर स्टडीज के लिए बीजिंग जाना चाहती
चाहती हूँ। लीशेंग कहता है लेकिन तुम अपने फादर की इकलौती बेटी हो, तुम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो शीन कहती है मेरे फादर हमेशा मुझे एक आला मकाम पर देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं हायर स्टडीज करूँ और अपने डैड के साथ उनका बिजनेस संभालूं और मैं अपने डैड को एक स्ट्रॉन्ग बेटी बन के दिखाना चाहती हूँ। उसकी बात सुन के तो लीशेंग भी स्माइल करता है और कहता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर वो उसे ड्रॉप करने के लिए गेट तक आता है तो असिस्टेंट कहता है कि रात काफी ज्यादा हो गई है, मिस शीन आप यहाँ पर ही स्टे कर सकती हैं, लेकिन लीशेंग तो मना कर देता है। शीन इसकी बात सुन के बुरा सा मुंह बना लेती है तो लीशेंग कहता है कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। शीन कहती है कि इट्स ओके। फिर वो जाने लगती है लेकिन वापस भाग के आती है और लीशेंग को जोर से हक कर लेती है। फिर शीन उसे बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर लीशेंग की अच्छे तरीके से केयर करना। शीन के जाने के बाद असिस्टेंट लीशेंग से कहता है कि आपको बता देना चाहिए कि आप मिस्टर शीन को कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन लीशेंग कहता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। फिर वो अपने घर पे आती है तो फोयान के फादर ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। वो उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को बचा लो, उसे लोग पकड़ के ले गए हैं क्योंकि मैंने उनका कर्ज देना था। शीन कहती है कि इस सिलसिले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि अगर मैंने उनके पैसे ना दिए तो वो मेरे बेटे की टांगे भी तोड़ देंगे और बाजू भी। शीन कहती है डोंट वरी अंकल, अगर उसके टांगे और बाजू टूट भी गए तो वो फिर भी जिंदा रहेगा। अंकल तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं तो शीन अपने असिस्टेंट से कहती है कि इसे पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। तभी शीन के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फोयान के फादर उनके सामने नील डाउन होके कहते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लें। फिर शीन के फादर के पूछने पे वो उसे बताते हैं कि हमारे ऊपर 3 मिलियन का लोन है जो कि मुझे पे करना है, अदरवाइज वो मेरे बेटे को जान से मार देंगे। और वो प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि मैं आइंदा के बाद गैम्बलिंग नहीं करूंगा, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, प्लीज मेरे बेटे को बचा लें। फाइनली शीन के फादर को फोयान पे रहम आ ही जाता है तो वो उसके फादर से कहते हैं कि ठीक है ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखो तुम्हें ये सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। उसके फादर ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं सारी उम्र नौकरों की तरह आपका काम करूंगा। शीन तो अपने फादर को मना करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, हमें इन्हें एक चांस देना ही चाहिए। उसके जाने के बाद शीन कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि फोयान को कैसे मार पड़ रही है। तभी लीशेंग भी वहाँ से आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता चला है फोयान खतरे में है। तो शीन अपने फादर से कहती है कि मैं लीशेंग के साथ जाना चाहती हूँ फोयान को देखने के लिए। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों चले जाओ, लेकिन याद रहे कि अपना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीशेंग और शीन को दिखाया जाता है जो किडनैपिंग वाली जगह पे आते हैं। लीशेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि फोयान ठीक तो है ना। शीन ये बात सुन के काफी हैरान होती है कि उसे तुमने किडनैप करवाया था। तो लीशेंग कहता है कि हाँ, उसे मैंने ही किडनैप करवाया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें हार्म ना पहुंचाए। असिस्टेंट बताता है कि हमने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि मैं मिस शीन का बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे हाथ भी मत लगाना। शीन को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अंदर आ जाते हैं जहाँ पर फोयान के मुंह पे कपड़ा चढ़ाया हुआ था। शीन लीशेंग से कहती है कि मुझे इसे मारने का बहुत दिल चाह रहा है, इसीलिए वो चुपके चुपके से एक डंडा पकड़ लेती है और उसकी खूब दिलाई करती है। लेकिन पीछे से आवाजें भी निकाले जा रही थी कि फोयान को ना मारो, मैं उसे बचाने के लिए आ ही रही हूँ। फिर लीशेंग भी उसे पाँव मारते हुए उसकी खूब पिटाई करता है। फिर वो उसके मुंह से कपड़ा हटाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई हूँ। फोयान भी उसकी बात सुन के बहुत खुश होता है, लेकिन शीन कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से एक ही सूरत पे लेके जाऊंगी अगर तुम किसी को भी ये बात नहीं कहोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर वो लीशेंग का बाजू पकड़ते हुए कहती है क्योंकि अब से मेरा बॉयफ्रेंड लीशेंग है। फोयान कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। तो शीन उसके पास होते हुए कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फोयान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन शीन उसे कहती है कि मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर फोयान अपनी क्लास के लिए जा रहा था तो टिया उसे आवाज देती है। फोयान कहता है कि आइंदा के बाद मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। टिया कहती है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। फोयान कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस हाल में हूँ। फोयान कहता है कि मैं शीन को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसके प्यार की ना पैसे की कदर की और मैं सारा पैसा तुम पे लुटाता रहा। टिया को तो ये बात सुन के बहुत दुख हो रहा था। फोयान उसे कहता है कि आइंदा के बाद मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। फिर दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है जिसे उसकी टीचर अप्रिशिएट करते हुए कह रहे थे कि ग्रेजुएशन सेरेमनी को अरेंज किया गया है जिसे तुम लीड करोगी। शीन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बाहर खड़ी हुई टिया भी उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर वो लिली को कॉल करके कहती है कि शीन से बदला लेने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिखाया जाता है जहाँ पर शीन को स्टेज पे इनवाइट किया जाता है। तभी लिली भी वहाँ पर आ जाती है जो सबके सामने आते हुए कहती है कि शीन ने ये सारी अचीवमेंट एक ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करके ली है। लिली की बात सुन के तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो सबके सामने एक फोटो भी दिखाती है जहाँ पर शीन अपने डैड को हग कर रही थी। शीन ये देख के स्माइल पास करती है और कहती है कि मैं पूरी दुनिया में इस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लिली कहती है कि अब इसने खुद ही सबके सामने एडमिट कर लिया है, इसीलिए इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। वो प्रिंसिपल से भी यही बात कह रही थी। तभी शीन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल आगे बढ़ता है, लिली के मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है।
फिर प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और शीन के फादर से सॉरी बोलते हैं। फिर शीन के फादर भी आगे आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताते हैं कि मैं शीन का फादर हूँ। लिली ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे कुछ भी समझ नहीं आती। तो वो टिया की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये करने के लिए मुझे टिया ने बोला था। टिया कहती है कि मुझे तो इन सब बातों का पता भी नहीं है और वो सारे का सारा इल्जाम लिली के ऊपर लगा देती है। फिर प्रिंसिपल भी उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारे स्कूल से फायर कर दिया गया है। फिर शीन अपने फादर के साथ बाहर आ जाती है। उसके फादर उसे अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है, तुमने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो शीन कहती है कि ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से है। फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या प्लान है। शीन अपने फादर से कहती है कि मैं बीजिंग जाके हायर स्टडीज करना चाहती हूँ और बिजनेस में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। उसके फादर ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। फिर वो लीशेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी शीन के साथ ही जाओ और मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। तो लीशेंग कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर शीन के फादर ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी लीशेंग शीन से कहता है कि चलो डिनर करने के लिए चलते हैं। तो वो कहती है कि वेट मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। लेकिन तभी उसके सामने फोयान आ जाता है। वो उसे कहता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। शीन उसे कहती है कि मेरे रास्ते से साइड पे हो जाओ, वैसे भी तुम टिया के बॉयफ्रेंड हो तो उसी के पास जाओ। तो फोयान उसे कहता है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, अब दोबारा कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा। शीन कहती है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी लीशेंग आगे बढ़ता है, फोयान को पीछे करता है। फोयान कहता है कि ये तुमसे प्यार करना की एक्टिंग कर रही है, ये असल में मुझे प्यार करती है। फोयान कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शीन को लेता और वहाँ से चला जाता है। फोयान कहता है कि तुम्हें तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, फिर देखना तुम्हें एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। इधर शीन लीशेंग से कह रही थी कि उसकी बातों पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं पहले उसे प्यार करती थी लेकिन अब सच में मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लीशेंग उसे कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। शीन ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। फिर शीन उसे कहती है कि तुम हायर स्टडीज के लिए कब जा रहे हो। तो लीशेंग कहता है कि मुझे कल ही निकलना होगा। शीन कहती है कि कल ही, लेकिन अभी तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर लीशेंग उसे कहता है कि मैं स्टडीज के लिए जा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं काफी दिन तक तुम्हारे साथ बात भी ना कर सकूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शीन को देखते हैं। सुपरवाइजर उसे ऑफिस के बारे में समझा रहा था। सुपरवाइजर उसे बता रहा था कि आप यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई हैं और आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती हैं। शीन कहती है कि फाइनली काफी सालों की स्टडीज करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऑफिस में जॉब करने के लिए आ गई हूँ, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये सारा ऑफिस तो लीशेंग के अंडर आता है। वो मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। फिर वो अपने डेस्क पे आके बैठ जाती है जहाँ पर उसके सामने उसकी दो कोलीग्स बैठी हुई थी। वो आपस में बात कर रही थी कि हमारा सारा ऑफिस मिस्टर लीशेंग के अंडर आता है, जो बीजिंग के बहुत बड़े प्रिंस हैं। फिर वो दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि मिस्टर लीशेंग बहुत ज्यादा हैंडसम है। हमने तो ये भी सुना है कि उनकी ऑलरेडी किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। शीन भी चुपचाप उन दोनों की सारी बातें सुने जा रही थी। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी है। शीन की तो ये बात सुन के हंसी ही निकल जाती है। फिर वो उन दोनों लड़कियों से अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उनसे लीशेंग के बारे में पूछती है। वो दोनों उसे हैरान होते हुए कहती हैं कि क्या तुम लीशेंग के बारे में जानती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर एक लड़की अपने मोबाइल पे मिस्टर लीशेंग की गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख रही थी। शीन भी बहुत एक्साइटेड होकर वहाँ पर जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि ये लड़की वो लड़की नहीं है, क्योंकि शीन तो खुद भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि ये तस्वीर मेरी नहीं है। वो अपनी कोलीग से कहती है कि ये तस्वीर उनकी गर्लफ्रेंड की नहीं। वो कहते हैं कि तुम इतने अच्छे तरीके से कैसे जानती हो। फिर वो लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि इस वीकेंड पे हमारे ऑफिस की एनुअल पार्टी है, हो सकता है कि हम उनकी गर्लफ्रेंड से वहाँ पर मिल लें। ये बात सोच के वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। फिर अपने ड्रेसेस के बारे में बात कर रही थी कि हम तो बहुत ही अच्छा सा तैयार होके जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक ऑफिस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन तो बिल्कुल कैजुअल सी तैयार होके गई थी, जबकि उसकी कोलीग्स तो काफी फैंसी ड्रेस में आई थी। वो शीन से कह रहे थे कि तुमने बहुत ही नॉर्मल ड्रेस पहना है। और दूसरी तरफ हमें टिया को दिखाया जाता है जिसे सभी ऑफिस मेंबर लीशेंग की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे थे। तभी शीन भी वहाँ पर चली जाती है और टिया को देख के कहती है कि तुम काफी अरसे के बाद भी बदली नहीं हो। टिया उसे देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे पता था कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। फिर शीन सबके सामने कहती है कि ये मिस्टर लीशेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सब लोग उसे बुली करने लगते हैं कि तुम्हें भला क्या पता हो कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। फिर टिया सब लोगों से कहती है कि आप अपने इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, इसके तो ऑलरेडी स्कैंडल्स बने हुए हैं। फिर वो सब लोग अपने मोबाइल पे चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें शीन के बारे में पता चलता है कि उसका किसी ओल्ड मैन के साथ रिलेशनशिप है और इसके अलावा उसकी वजह से एक लड़की ने सुसाइडल अटेम्प्ट भी की थी।
ये बात सुनते ही वो सब लोग अपने मोबाइल्स पे चेक करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि जो शीन के बारे में कह रही है वो सारी बातें बिल्कुल सच हैं। वो शीन के बारे में बात करने लगते हैं कि इसे जरा शर्म नहीं आती कि इसका एक ओल्ड मैन के साथ रिलेशनशिप था। शीन कहती है कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है आप उसे सही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। तो टिया कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुम मिस्टर ली शेंग की गर्लफ्रेंड हो तो तुम उन्हें कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। शीन कहती है कि मैं उसे कॉल करके नहीं बुला सकती क्योंकि वो अपनी हायर स्टडीज में बिजी होंगे, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। टिया कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नंबर ही नहीं है, अब तो हमें साफ पता चल गया है कि तुम खामखा बहाने बना रही हो। शीन की कोलीग्स भी उसे कहती हैं कि अब बस कर दो, ये सब कुछ बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी टिया को लगता था कि अब मुझे ये सारे गिफ्ट समेट के निकल जाना चाहिए, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, तुम लोग इसके साथ अपना वक्त बर्बाद करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। टिया वहाँ से जाने लगती है तो शीन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम मिस्टर ली शेंग को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ ताकि सच सबके सामने आ जाए। शीन कहती है ताकि मिस्टर ली शेंग के आते ही सारी बात सबके सामने आ जाए, फिर तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी। तो उसकी कोलीग कहती है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा बल्कि तुम्हें नील डाउन होकर माफी मांगनी पड़ेगी। शीन उसकी बात मान लेती है। तभी टिया अपने मोबाइल से किसी को कॉल करती है और किसी लड़के के साथ बात करती है। वो उसे कह रहा था कि मैं अपने बेबी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। शीन बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये ली शेंग की आवाज नहीं लग रही, लेकिन वहाँ पर खड़े सभी लोग कहते हैं कि ये मिस्टर ली शेंग की आवाज थी। टिया कहती है कि अब तुम्हें हम लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। शीन उनकी बात मानने से इनकार करती है तो वो सब लोग शीन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ली शेंग को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह रहे थे कि शीन को इस बात का बिल्कुल ना पता चले कि मैं उसे मिलने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तभी अंकल अपने सामने देखते हैं कि शीन को कुछ लोग एक रूम की तरफ लेके जा रहे हैं और वो मिस्टर ली शेंग को बता देते हैं। मिस्टर ली शेंग भी भागे भागे उसी तरफ आने लगते हैं जबकि अंकल जोर जोर से डोर नॉक कर रहे थे कि दरवाजा खोलो। अंदर वो सभी कोलीग शीन को एक फोर्क देते हुए कहते हैं कि अपना मुंह इस फोर्क के साथ नोच लो। टिया भी फोर्क पकड़ लेती है लेकिन बॉडीगार्ड कहते हैं कि अंदर मिस्टर ली शेंग की गर्लफ्रेंड किसी को सबक सिखा रही है, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। तभी ली शेंग गुस्से से दरवाजा खोलता है लेकिन अंदर तो सीन ही उल्टा चल रहा था, यानी कि शीन टिया को मारने जा रही थी। वो सभी लोग कहते हैं कि देखें ये आपकी गर्लफ्रेंड को मारने लगी है, लेकिन ली शेंग आगे बढ़ के शीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देख के सब लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शीन ही मिस्टर ली शेंग की रियल गर्लफ्रेंड है। तभी टिया आगे बढ़ के उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, इन सब लोगों को गलत फहमी हुई थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी ली शेंग है। वो शीन से कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन शीन उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। फिर ली शेंग अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है कि इन सब लोगों को मेरे ऑफिस से बाहर निकाल दो और इनमें से कोई भी आदमी मुझे अपने ऑफिस में नजर नहीं आए। नेक्स्ट सीन में शीन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी तो ली शेंग अपना कोट उतार के उसे दे देता है। शीन कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए थे तो मैंने जूडो कराटे सीखा था और मुझे बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी आती है, इसीलिए मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। ली शेंग तो उसकी क्यूट क्यूट बातें सुन के स्माइल किए जा रहा था। फिर शीन एक्साइटेड होकर एक मूवी का डायलॉग बोलने लगती है तो ली शेंग भी उसके साथ सेम डायलॉग को रिपीट करता है। शीन एकदम से सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस मूवी के डायलॉग का कैसे पता है। ली शेंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी मूवीज देखता हूँ। शीन कहती है लेकिन ये मूवी तो 2 साल के बाद रिलीज होगी। फिर ली शेंग फ्लैशबैक में खो जाता है और उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और तुम एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए मैंने फोयान से और टिया से तुम्हारी मौत का बदला लिया था। मैंने फोयान से पूछा था कि उसने तुम्हें एड्स का इंजेक्शन क्यों लगाया था, लेकिन तभी टिया ने बताया था कि फोयान ने नहीं बल्कि टिया ने ये काम किया है। तो मैंने अपने असिस्टेंट से कह के उन दोनों को ही मरवा दिया था। उसके बाद मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजारी और बूढ़ा हो के मैं तुम्हारी कब्र के पास ही मर गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं कुछ साल पीछे चला गया था और तुम्हारे घर के सहन में खड़ा था और तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे स्माइल की थी। शीन को भी याद आ रहा था जब वो पहली दफा उससे मिला था। शीन उसकी बात सुन के रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो ली शेंग कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं तुम्हें ये बातें कैसे समझाऊंगा। ली शेंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो शीन भी उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी शीन के मोबाइल पे किसी की कॉल आ रही थी। फिर वो दोनों बार बार किस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन शीन के मोबाइल पे कॉल आए ही जा रही थी, इसीलिए वो कॉल अटेंड कर लेती है। तो उसकी आंटी चाओ की कॉल थी जो उसे बता रही थी कि आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में शीन जल्दी से हॉस्पिटल जाती है तो उसके डैड उसे बता रहे थे कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, आंटी चाओ ने तो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर बुला लिया है। फिर वो शीन को बता रहे थे कि फोयान के फादर मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें जॉब पे रख लूँ। वो मेरे बहुत पुराने ड्राइवर थे और वैसे भी वो मुझे अपना लोन आहिस्ता आहिस्ता पे कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें वापस से जॉब पे रख लूँ।
शीन तो अपने फादर को मना किए जा रही थी, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मैं उसे एक चांस देना चाहता हूँ। फिर शीन बाहर आ जाती है और ली शेंग से कहती है कि मैं फोयान को अपने फादर का ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरे फादर की पिछली जिंदगी में उनकी डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। ली शेंग कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे भी जब से हमारी रीबर्थ हुई है चीजें काफी चेंज जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दोबारा होगा। वैसे भी ये सब कुछ 3 साल पहले होना था। फिर ली शेंग उसे बताता है कि वैसे भी तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारे फादर का कार एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया गया था। शीन को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि यानी कि फोयान ने ये एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया था। ली शेंग कहता है कि मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया था तो मुझे पता चला था। शीन कहती है कि फोयान को अपनी इस जिंदगी में इस बात की सजा जरूर मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम फोयान को देखते हैं जो जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है और वो मैनेजर को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हुए कह रहा था कि ये बिजनेस प्लान मैंने खुद रेडी किया है। मैनेजर फोयान की फाइल चेक करते हैं। वो कहते हैं कि आपका बिजनेस प्लान काफी अच्छा है, लेकिन हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। फोयान कहता है कि ये बिजनेस प्लान मैंने खुद रेडी किया है और इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैनेजर कहता है कि जिस तरह का बिजनेस प्लान आपने शेयर किया है, सेम इसी तरह का बिजनेस प्लान मिस शीन ऑलरेडी शेयर कर चुकी हैं, जो कि शीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी हैं, और हमें इस बात पे डाउट है कि आपने उनका प्लान चोरी किया है। फोयान ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये शीन हर जगह पे मेरा काम खराब कर देती है। फोयान गुस्से से बाहर आ जाता है और वो अपने आप से बात कर रहा था कि मैंने ये बिजनेस प्लान बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई जॉब पे रखने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये सब कुछ शीन की वजह से हो रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में आके बैठती है और ड्राइवर से चलने के लिए बोलती है। ड्राइवर ने तो अपने मुँह पे मास्क चढ़ा रखा था। जैसे ही शीन बाहर की तरफ देखती है तो वो ड्राइवर से कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके आ गए हो, लेकिन तभी फोयान अपना मास्क उतार लेता है और कहता है कि ये मैं हूँ। फिर वो शीन को एक सुनसान सी जगह पर ले आता है। जैसे ही शीन को होश आती है तो फोयान उसके सामने आके बैठ जाता है। वो उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीन उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो। शीन उसे कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। फोयान उसे कहता है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, क्योंकि तुम वो शीन हो ही नहीं जो पहले थी। शीन कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। फोयान कहता है कि जो पहली शीन थी, मैं उसे जो भी कहता था वो मेरी बात मानती थी, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो। तो शीन फोयान से कहती है कि तुम भी तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन फोयान कहता है कि अब मैं चेंज हो चुका हूँ, तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शीन कहती है तुम मेरे साथ इसलिए रहना चाहते हो ताकि दोबारा फिर से तुम मुझे धोखा दो और मेरे फादर का कत्ल कर दो। फोयान उसकी बात सुन के हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार हो, इसीलिए तो मैंने अपने फादर को तुम्हारे फादर के पास भेजा था ताकि वो दोबारा फिर से तुम्हारे ड्राइवर की जॉब कर सकें। फिर फोयान उसके पास होते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर का कार एक्सीडेंट करवा दूं, किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा, फिर तुम्हारे फादर की सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी और मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। तभी ली शेंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ में फोयान के फादर भी थे। ली शेंग उसे देख के क्लैप कर रहा था और कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग का हमें ऑलरेडी आइडिया हो चुका था। फोयान अपने फादर को देख के बहुत गुस्सा करने लगता है कि आपने ये सारी बात इन सब लोगों को क्यों बताई। तो फोयान के फादर कहते हैं कि मैं बहुत देर से इनका ड्राइवर हूँ, मैं इन लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। ली शेंग फोयान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी को मार देना इतना ज्यादा आसान होता है। फिर शीन भी रिलैक्स होकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने हमें ऑलरेडी सारी बात के बारे में बता दिया है। फोयान को ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने सारी जिंदगी इस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और मैं गरीब होकर मरना नहीं चाहता। फोयान को शीन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो खुद ही घायल हो जाता है। शीन उसे कहती है कि जिस इंजेक्शन से तुम मुझे मारने जा रहे थे, दरअसल वो एड्स का इंजेक्शन है। अब थोड़ी ही देर में तुम्हें एड्स हो जाएगा और तुम मर जाओगे। जिस तरह से तुमने मुझे मारने की कोशिश की, उसी तरह से अब तुम मरोगे। फोयान के फादर उसे देख के रोने लग जाते हैं। फिर ली शेंग शीन के थोड़े पास आता है और उसे कहता है कि इसे बचा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मर गया तो ये हमारी शादी नहीं देख सकेगा। शीन भी उसकी बात सुन के कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। नेक्स्ट सीन हमें इनका वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। ली शेंग कहता है कि तुमने हमारी वेडिंग पे किसी को इनवाइट नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं। तो शीन कहती है कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी मिस्ट्रीज हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी रुकावट आए। तो ली शेंग कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगेगा वैसा ही होगा। फिर प्रीस्ट उन दोनों की वेडिंग करवा देते हैं। तो ली शेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस जिंदगी में नहीं बल्कि हर जिंदगी में इसी तरह से प्यार करता रहूंगा।
फिर शीन भी उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैं भी 7 जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी और अपनी हर जिंदगी में मैं तुम्हारा साथ ही मांगूंगी। प्रीस्ट अपने दिल में सोच रहा था कि आजकल की यंग जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है जो 7 जन्म साथ रहने की बातें करते हैं। फिर जैसे ही उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, इससे पहले कि प्रीस्ट कहता कि अब आप दोनों किस कर सकते हैं, वो दोनों जल्दी से एक दूसरे को किस करना शुरू हो जाते हैं। प्रीस्ट तो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। और फाइनली हमारा प्यारा सा कपल अब एक होने जा रहा था, इसीलिए वो दोनों कैसे वेट कर सकते थे। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।